9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं आदि अचिंत जी। नमस्कार सर। आदि अचिंत जी की मूंछों पर मत जाइए, इनका सुल्ताना डाकू से कोई संबंध नहीं है। है भी तो बताऊं क्यों सर? तो हम स्वागत कर रहे हैं आदि अचिंत जी का। और आदि अचिंत जी जो है, हम आपको कुछ अब जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के बारे में बताएंगे। हाँ सर, लुकिंग फॉरवर्ड। एक्चुअली अभी तो कितना 1 महीना बचा है। हाँ हाँ, मतलब 1 महीना और 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद ट्रैवल करना पड़ेगा। लुकिंग फॉरवर्ड। इस बारी कई कई बहुत सारे नए-नए लोग हैं। थीम भी बड़ा अच्छा है, दिख रहा है। शत्रु बोध जो हमारे देश में दिखता है, स्पेशली गरबा के टाइम पे तो बहुत सारा दिखा। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा, ये बारी थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि इस बारी बात होगी प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशंस की। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो हमको डिफरेंट दिखेगा। एंड क्योंकि हमको देखिए प्रॉब्लम अब सबको पता है क्या है, आगे सोल्यूशन करना क्या है, इस पे बात अब करनी है। सो लुकिंग फॉरवर्ड, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। और चलिए आज की बात करते हैं। ये बताएं साहब कि ये हमारे जो हमसाए हैं, ये हमसाए जो हैं, ये कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैं किस आपको ये मैटर में बताऊं, exactly? नहीं मैं बता रहा हूँ जरा थोड़ा आपको। दो बातें बोलता हूँ, दो बातें, दो अलग अलग चीज़ें। कि भाई साहब जो है वो अमेरिका गए, अमेरिका में सेल्समैन का जॉब किया, रेयर अर्थ वाले मिनरल्स जो है वो दिखाए, पसंद कराए, और जो सैंपल साइज सैंपल ले गए थे, सैंपल के हिसाब से जो है वो बुकिंग की, माल की माल की बुकिंग करके, और उसके बाद फिर कहा कि हम गज़ा में आपके साथ हैं, और गज़ा के लिए ये देखिए साहब हुक्म, ये हमारा प्रपोजल है 20 मुस्लिम कंट्रीज। उसके बाद फिर ट्रंप साहब ने वो जारी कर दिया, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने उसको बहुत खुशी-खुशी उसको सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट तो मोदी जी ने भी कर दिया खैर, और सपोर्ट करने के बाद वापस आए, और वापस आके पलट गए कि नहीं, 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 ये तो गलत हो गया साहब, ये तो हमारा नहीं है, ये तो इज़राइल का है। और अब उनकी जो है वो ऐसी-तैसी कर रही है मुल्ला ब्रिगेड। वो कह रहे हैं कि साहब कि इस पे तो अगर आपने कहा है आप क्लैरिफ़ाई कीजिए, नहीं तो हम तो सिविल वॉर कर देंगे। तो सिविल वॉर वैसे हो भी रहा है, आप देख रहे हैं। कम से कम 3 स्टेट्स में तो पूरे शबाब पे है। हाँ, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात इसके बाद कहूँगा कि दूसरा जो है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने उनकी आर्म्ड फोर्सेस को बहुत डराया है। ये उचित नहीं है। जी सर, ये देखिए, ये पहले ही लिखा था मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे कि ये बेवकूफी कर रहे हैं। दे हैव नॉट कंसल्टेड एनीबॉडी। एंड यहाँ पर जो लवायक और इतनी सारी फोर्सेस हैं, ये इनको ये काम करने ही नहीं देंगी। इनको ये पता होना चाहिए था। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जाके जो मर्ज़ी साइन-सून कर दिया, बड़े चैंपियन कोट-काट पहन के वहाँ पर। यस सर, 3 बैग्स फुल सर। नाउ सर, ये जो कंट्रीज़ के साथ ट्रम्प बैठा था, एक चीज़ हमको समझनी है कि दोज़ कंट्रीज़ वर द वन्स जिसके अंदर से एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स निकलने वाली है। ठीक है जी। नाउ सवाल यहाँ पर पाकिस्तानियों से एक बड़ा क्लियर उठता है कि आप गज़ा में जाके एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में कंट्रीब्यूशन करने वाले हो, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि साहब, आप इज़राइल में घुसोगे कैसे? आपका कंट्री तो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता इज़राइल को। देखिए, जो मर्ज़ी कह लीजिए, फ़ोर्स हो, चाहे चोर्स हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, पासपोर्ट तो फिर भी लेके जाना पड़ता है। हाउ विल यू एंटर इज़राइल? तो एक कॉन्ट्रडिक्शन वहीं पर थी जो इन लोगों ने सोचा नहीं वहाँ पर। क्योंकि इज़राइलीज़ भी बोलेंगे, भाई साहब यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज़ अस, मैं इस पासपोर्ट पे स्टैम्प ही नहीं करता। तो इनका वहाँ पर जाना-आना तो भूल ही जाइए। दूसरा, इन लोगों ने जाके वहाँ पर हाँ, 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 सब जगह कर दिया। पीछे से हुआ क्या सर? टप्पू द ट्रम्प है, उसने पीछे से बोला, अच्छा ये साइन करा हुआ है, एक काम करो ये साइन वाले को काटो, दूसरे पेपर पे चिपकाओ, मैं चेंजेस बोलता हूँ वो डाल दो वहाँ पर। सो दे चेंज द एग्रीमेंट बिहाइंड। एंड बाकी अरब कंट्रीज़ को पता था ये होने वाला है। पाकिस्तानीज़ हैव बीन कॉट बिहाइंड द विकेट, इनको कुछ घंटे का नहीं पता था क्या होने वाला है। ये वहाँ पर आके बल्ले-बल्ले करके वापस आ गए एंड दे डिडन्ट रियलाइज़ इट। अब ये बैक ट्रैक कर रहे हैं। अब बैक ट्रैक कैसे करेंगे सर?
शहबाज शरीफ ने वही डॉक्यूमेंट को ट्वीट करा है सेइंग भैया कूडोज, ये वो एंड ऑल दैट, उसको क्या नोबेल पीस प्राइज पता नहीं क्या-क्या 50 चीज़ उसको प्रॉमिस कर दी है। तो हाउ डू यू बैक ट्रैक फ्रॉम इट? अब ये इतने बड़े बेवकूफ हैं, ऑन टॉप ऑफ दिस दे हैव एक्चुअली इनके 3 स्टेट्स में जैसे आपने बोला कि भाई प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पीओजेके के अंदर आज एक टेन्युअस सी एग्रीमेंट इन लोगों ने इकट्ठी करी है। बेसिकली घुटना टेक दिया उनके सामने इन लोगों ने वहाँ पर जाके। एक गंदी सी कुछ एग्रीमेंट करी है जो ये मानेंगे नहीं। केपी बलूचिस्तान में हमको पता है क्या हो रहा है। तो इनको ये पता है कि यार साला इसमें आग लग गई तो हम तो गए। तो अपनी पिछवाड़ा बचाने के लिए यहाँ से ज़रा विथड्रॉ करो। इंटरेस्टिंगली ये मैसेज मेरे ख्याल से ट्रम्प को भी मिल चुका है। क्योंकि ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कहीं पे भी पाकिस्तान का मेंशन नहीं है। सो दैट इज़ आल्सो वेरी एक यूनिक पॉइंट, क्योंकि ट्रम्प पहले पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ग्रेट पीपल, फैंटास्टिक पीपल, लवली पीपल, पता नहीं वेरी स्ट्रांग मैन, दे आर बैकिंग अस, ये वो उसने बड़ा कैटेगोरिकली पाकिस्तान का नाम लेके बोला है। इस बार ही क्यों नहीं बोला? तो ऑब्वियसली समथिंग चेंज्ड एट द बैक और इनकी फट गई है कि बॉस ये तो गए। कॉन्ट्ररी टू दैट ये जाके खड़े होंगे अभी हूथीज के सामने, ठीक है जी। अब वो एक इस्लामिक कनेक्शन हूथीज के साथ वो तो छोड़ दीजिए कि जब पैगंबर साहब ने भी इनको बोला था हूथीज आर स्पेशल पीपल, ठीक है? वो तो छोड़ ही दीजिए दैट यू आर फाइटिंग विद स्पेशल पीपल, बट दे आर नाउ गोइंग टू बी फाइटिंग विद शिया मिलिशियास, ठीक है जी। व्हाट हैपेंस इन देयर ओन रीजन और ईरान चुप रहेगा वहां पर? इनको पता नहीं है सर, दे हैव सोल्ड देयर बैकसाइड्स टू ट्रम्प एंड ट्रम्प ने इनसे ही गड्ढा खुदवाया है और इनको बोला बेटा जाके देख वहां पर मिनरल है, देख के आना नीचे, और ये कूद गए अंदर। इसके अंदर से निकलना इनका इम्पॉसिबल है और ये चीज़ हमने डिस्कस करी, मैंने अपने चैनल पे तो 2-3 दिन पहले डिस्कस करी कि ये होगा। दीज़ गाइज़ आर मोरॉन्स और आज शाम को आप देखिए वो नजम सेठी अपनी वो बिंबो सी बिठा बिठा के उसको समझा रहा था कि भैया ये तो पंगे हो गए हैं। यार एनी गाय ये कह रहे हैं कि साहब ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, ट्रम्प कभी भी पलट सकता है और हमारी सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है। सर एनी गाय विद हाफ अ ब्रेन वुड हैव थॉट अबाउट दिस कि भैया आपकी स्ट्रीट में क्या होगा जब आप ये स्टेटमेंट आगे डालोगे कि हम इज़राइल के गज़ा प्लान के साथ हम खड़े हुए हैं। ना वो केवल ये, बेवकूफ है। उसने ये कहा है इनको कि यू विल रिकॉग्नाइज इजराइल, और इन्होंने कहा यस सर वी हाँ, विल। अब और अब लग यहाँ लीक हो गई है बात, तो भाई साहब पाकिस्तान में तो गदर है, आप जानते हो। अब पोस्टर लग मुल्ला गए हैं सर मौलवी। पाकिस्तान में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, पोस्टर लग गए हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप इसको ज़रा शेयर कर देंगे, तो आपको दिखेंगे ये पोस्टर लग गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब शेयर बोलो करें क्या भाई, बोलो? शेयर करें। वहाँ पर ठीक है टुगेदर सर, दे राइट अ न्यू चैप्टर ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये तो वहाँ पर हो गया ऑलरेडी। अब्राहम अलायंस, Abraham Alliance. It's time for new Middle East. ठीक है? तो बढ़िया है यार इनकी तो, अरे भाई ये भैया ये कहाँ तो लग गए हैं, ये ये पाकिस्तान में लग गए हैं? पाकिस्तान में लगे जो सर इनको डर तभी तो लगा है क्योंकि लोग खड़े हो गए ना, बोला भाई साहब इधर आओ जरा तुम लोग, ठहर जाओ, कम हियर। ये जो सडनली रोते हुए स्टेटमेंट आया है, ये जो भागम-दौड़ी पीछे चल रही है, इट इज़ बिकॉज़ पब्लिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया वहाँ पर। और आपको पता है सर वहाँ पर वो मौलाना है, लबायक है, वो खड़े हो गए ना, हिला देंगे इन लोगों को वो लोग। एंड दीज़ गाइज़ डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू प्ले विद इट। ऊपर से अमेरिका इनके पीछे 25 चीज़ माँग रहा है। भैया तुम अपने 20,000 वहाँ भेजो, 10,000 उधर भेजो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। कहाँ से? दे हैव ये नो तो आइडिया। गजा में भी जा रहे हैं ना, ये इनको तो गजा में भी जाना है, कह रहे पर हैं कि साहब कैसे हम गजा में जाएँगे? भी। पासपोर्ट ही नहीं चलता तुम्हारा। वो दे देंगे ना, जैसे होता है ना जब जो सीमेन होते हैं ना, सीमेन, जब हम ट्रैवल करते हैं ना शिप के ऊपर, तो वो व्हाइट पासपोर्ट, पासपोर्ट पासपोर्ट नहीं होता, वो एक होता है सीडीसी, सीटीसी। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। हुँ। वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे जाते हैं सारे पोर्ट्स पे आपके। कैसे करोगे आप? आई मीन दिस इज़ ऑफिसर्स सो वगैरह तो रखते हैं पासपोर्ट जनरली एज बिकॉज इट्स इजियर फॉर देम, लेकिन क्रू के किसी के पास नहीं होता। दे ऑल कैरी सीडीसी, सीडीसी इज रिकॉग्नाइज्ड, तो इनको सीडीसी इशू कर देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं सर देखिए यूनिफ़ॉर्म भी पहना दो ना फिर आईडीएफ की।
हाँ, यूनिफ़ॉर्म पहना दो, एज़ लॉन्ग एज़ दे गिव देम इक्विपमेंट व्हिच इज़ नॉट रिटर्नेबल, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहेंगे अरे! जी। नहीं कोई बात नहीं, हो गया, अच्छी स्नाइपर्स मिल गई, अच्छी राइफ़ल्स मिल गई, अच्छा इक्विपमेंट मिल गया, अच्छी बुलेट प्रूफ मिल गई, अच्छा हेलमेट मिल गया, बढ़िया, 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 लेके जाएँगे वापस इसको पाकिस्तान। अब आते हैं आपके आपके दूसरे सवाल पे जहाँ पर हमारे लोग बोलते हैं ज्योग्राफी बदल देंगे तुम्हारी। अच्छा साहब, वो तो बड़ा खतरनाक है साहब। वो कल एक साथ जो 3, 4, 5 जो हुआ है ना हंगामा, देखो पहले तो डिफेंस मिनिस्टर बोले कि सिर क्रीक्स, रास्ता कराची का सिर क्रीक से होके जाता है। लो भाई, गनीमत थी। हमने कहा, हमने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, अगर चलो ठीक है यार, इस बार वैसे भी नेवी को पहले ही कह रखा था कि भाई तुमको पहला राइट देंगे, तो उसी के तरफ जा रहे हैं। फिर हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी आते हैं। अरे वो अपने अलग ही किस्म के, बिल्कुल जो है वो क्या बोलते हैं, अ, उम, बिल्कुल निर्लिप्त भाव से बोलते हो, निर्लिप्त बोलते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से खुले बैर, हैं वो, ही इज़ लाइक मैं दैट। खुले। तो वो ऊपरली तो वो कह रहे हैं कि साहब देखो जी, 5 तो इधर मार दिए, 6 इधर मार दिए, और बाकी और आगे धीरे-धीरे आपको बताते रहेंगे, और 300 किलोमीटर का वो मार ही दिया। अच्छा, द मैन हैज़ क्रेडिबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अनलाइक द ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तानीज़। सर। हुँ, अनलाइक द पाकिस्तानीज़, दैट मैन हैज़ क्रेडिबिलिटी, लूज़ टॉक नहीं करता ना कभी। फिर उसके बाद साहब हमारे वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। उसके बाद फिर आर्मी जो है, वो अपनी जो आर्टिलरी फायर जो उन्होंने की थी, वो सब उसका जो वो पूरा एक कैप्सूल बना के प्रेज़ेंट कर रही है। अरे भाई हो क्या रहा है? और फिर कह रहे हैं कि साहब कि आप 2.0 में हम जो है ना कोई संयम नहीं बरतेंगे। पिछली बार हमने बड़ा संयम बरता। वो पूरा पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। या अरे साहब ऐसे कह दिया आप 2 पॉइंट, अरे भाई तुम आप 1.0 तुम खुद कह रहे हो कि तुम जीते हो। पूरा फिर डरते एशिया क्यों हो? कप तूने पूरा एशिया कप क्रिकेट तुमने उसी बेसिस पे फाइट किया कि तुम जीते हो, और 60-60 जो कर रहा था उसका तो जेट पक्का क्रैश हो गया, सबके सामने क्रैश हो गया, जो ज़्यादा 60 कर रहा था। और अब ये कह रहे हो कि साहब कि हमने इतना-इतना किया है, हम आगे संयम नहीं बरतेंगे। यार जो तुमने किया है, उसमें संयम बरता था क्या? जो आगे संयम नहीं बरतोगे? हाँ, ऐसे 1-2 धमकी देते हैं क्या बेचारे ए पड़ोसियों को? एक 1-2 C2 सेंटर थे जो और फोड़ने थे सर, पाकिस्तान पूरी तरह से अंधा हो जाता। देखिए सर, सर क्रीक का एरिया पाकिस्तान ने वहाँ पर थोड़ी मिलिटराइज़ेशन करी है, 2 बटालियंस उन्होंने रेज़ करी हैं 31st एंड 32nd सर क्रीक बटालियन करके उन्होंने रेज़ करी है। वहाँ पर ब्रिटिशर्स से इन लोगों ने अभी हॉवरक्राफ्ट्स खरीदे हैं सेकंड हैंड। कोई 5 या 4 या 5 हॉवरक्राफ्ट्स खरीदे हैं इन लोगों ने। तो वहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी है, मैंने 1-2 दिन पहले उसकी जियो लोकेशन और ये सब चीज़ें दिखाई थी, कहाँ पर उसके बेसेस हैं और ये सब चीज़ें हैं। इन लोगों ने थोड़े पोस्ट वोस्ट भी बनाए हैं, थोड़े फायरिंग पोज़ीशंस भी बनाई हैं वहाँ पर, लैंड रिक्लेमेशन करके वहाँ काफ़ी काम लगता है। आपने देखा होगा वो एरिया। हमारी बीएसएफ ने काफ़ी काम करा है, तो उसका एक 10% करके उन्होंने भी कुछ करने की कोशिश करी है। ये एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है सर, बेवकूफ़ी वाला डिस्प्यूट है। पड़ा हुआ है वहाँ पर 65 में हमने पूरा सारा एरिया ले लिया था, फिर वापस दे दिया इनको गनों को। आय तो ये गलती हमारी है बाय द वे। तो अब वो ठीक है, राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं गलती ठीक करने के लिए। देखिए सर, ये बेसिकली हो क्या रहा है, नाउ बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। मैं इन लोगों को बोलता हूँ साहब मुझे ये बताइए कि इधर उधर से आपके आर्मी और आपके देश के ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट आई थी, ठीक है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आपको न्यूक्लियर थ्रेट दी थी। यहाँ पर आपने 1-2 स्टेटमेंट दे दिए तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरा चीज़ सर, जब एक आपका एनिमी डाउन होता है ना, उस टाइम पे उसको लात मारने में एक अपना ही मज़ा होता है। नाउ लुक एट इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स विदाउट प्राइम मिनिस्टर्स अप्रूवल या कितनी हाईएस्ट ऑफिस से अप्रूवल होके आए, बिना ऐसे ऑफ द कफ दिए गए हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे आपको एक चीज़ पता है, ये लोग जब बोलते हैं इन चीज़ों के बारे में, इट्स वेरी वेल चार्टेड आउट कि ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। एमईए ने पीओजेके के ऊपर स्टेटमेंट दिया। राजनाथ सिंह जी ने कराची के ऊपर स्टेटमेंट दिया। आर्मी चीफ ने बोला भूगोल बदल देंगे व्हिच अगेन पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ।
एयर चीफ ने बोला भैया यू कैन हाइड वेयर एवर यू वांट टू, इट डजंट मैटर, आई विल गेट यू। तो आपने उनको लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ऑल 4 डायमेंशंस के अंदर बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब लिसन, वी डोमिनेट यू राइट नाउ एंड वी कंटिन्यू टू डोमिनेट यू, और हमको आपको पता है हम किस तरह से डोमिनेट करते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, जो कल एक सवाल पूछा जा रहा था कि यार क्यों एयर चीफ को इतना टाइम लगा ये चीजें बताने में। देखिए ये ग्राउंड किल्स थे इन अ क्लोज्ड हैंगर, ठीक है, हैंगर बंद था, उसके ऊपर जाके आपने मारा है उसको, शहबाज एयरफील्ड के अंदर, जकोबाबाद के अंदर। नाउ अगर वहां पर मारा है तो वहां पर फिर आपकी इंटेलिजेंस को जाके देखने में थोड़ा टाइम लगता है यार, थोड़े किसी के सही बंदे के जेब में पैसे डालोगे, फिर वो आपको चीजें देगा, फिर आप आगे करोगे, उसको वेरीफाई करोगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो कल इन्फॉर्मेशन आई है, which actually totals up to 11 fighter aircraft shot down of the Pakistani army, of the Pakistani Air Force, 11 फाइटर्स सर, 1.5-2 दिन की वॉर में 11 फाइटर्स प्लस बाकी सब मिला के टोटल 15 जहाज आपके आपने इनके उड़ा दिए हैं, इज नॉट अ स्मॉल अकाउंट बाय एनी चांस। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच में झगड़े हो रहे थे उस टाइम पे। दे वर फाइटिंग बिकॉज HQ9 किसके कमांड में है इन लोगों ने डिसाइड नहीं करा था। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम एक्चुअल लीक्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर। दे हैड नॉट, पाकिस्तानी आर्मी के पास एयर डिफेंस का खटका है कुछ चीजों के बारे में, एयरफोर्स के पास कुछ चीजों के बारे में है। जो HQ9 बैटरीज हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी हैंडल करती है। तो आर्मी को एयरफोर्स वाला बोल रहा है भैया फायर करो, क्या कर रहे हो? हम्म। अप्लाई अप्लाई, नो रिप्लाई। सो दे गॉट बैंक्ड बिकॉज ऑफ दैट। सो दे ब्लेम ईच अदर। अब उसको चुप करने के लिए उसको तुमने एक्सटेंशन दे दी, 20-30 प्लॉट दे दिए होंगे कहीं पे इस्लामाबाद के, कहीं मरगला शरगला में, तू यार चुप करे यार। बट जो एक्चुअल लॉस है आपका वो तो गया ना। इनके अभी तक फाइटर नोड्स चेंज नहीं हुए हैं सर, इनके द बेसिक स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का अभी तक चेंज नहीं करा है इन लोगों ने। दे आर स्टिल हॉलो राइट नाउ। एक अभी गड्ढा खोद रहे हैं खानपुर के अंदर, जहां पर ये नूर खान में तो बना रहे हैं एक, बट एक बैकअप C4 सेंटर बना रहे हैं इन खानपुर, वहां गड्ढे खोद रहे हैं अभी ये जाके, एंड दिस इज कंफर्म्ड, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो दीज गाइज आर इन बैड स्टेटस। तो ये बड़ा क्लियर है, तो हमको पता है अब ये नीचे गिरे हुए हैं, इनको दबोचो यहाँ पर, बिकॉज दे विल एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक एंड दैट्स व्हाट यू वांट। देखिए यूनिलैटरली आप कुछ नहीं करोगे, आपको ये चाहिए कि पाकिस्तान आके एक गलती करे। पाकिस्तान नीड्स टू स्क्रू अप समवेयर, तब जाके मजा आता है ना फिर यार, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आ जा बेटा, अब कम, नाउ लेट्स टेक यू ऑन, एंड दैट इज द प्लेस दैट यू आर पुशिंग हिम टू। तो अभी आप देखिए पिछले 1-2 दिन के पहले एक इंडस रिवर के ऊपर भी एक आई थी कि भाई इंडस का पानी के लिए 132 किलोमीटर का एक हम कनाल बनाने वाले हैं, उसके ऊपर स्टडी वडी शुरू हो गई है, समथिंग इज हैपनिंग देयर। दीज आर ऑल जस्ट कीप बॉम्बिंग देम विद दिस। हमको पता है, जितने लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा सर, जितने लोग ये बोलते हैं ना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब हुई है, मैं उन सबसे एक सवाल पूछूंगा, जो हमने पहला सवाल ये जो जवाब दिया गाजा के ऊपर, दैट्स अ कंप्लीट फेलियर। नंबर 2, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है सर इस टाइम पे? इज इट सेलिंग रेयर अर्थ टू डोनाल्ड ट्रंप, और इज इट मेकिंग श्योर इंडिया डज नॉट स्विच ऑफ योर वाटर? सिंपल स्ट्रेट सवाल है सर पाकिस्तानियों से, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? यूर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तुम्हारे पास और कुछ है नहीं इंडस्ट्री, तुमको पानी चाहिए ना, तो तुम्हारी डिप्लोमेटिक फोर्स पानी के पीछे क्यों नहीं कहीं बात कर रही? देर इज नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट कहीं से, ना अमेरिका से, ना इनके किसी दोस्त से, ना यार से, नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट। किस बात की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं लोग? अपना पिछवाड़ा खोल के किसी के सामने खड़ा होना, और एक डब्बा, वो पुराने जमाने में इत्र बेचने आते थे ना सर, लखनऊ रीजन के हम्म। अंदर इत्र और साड़ियां बेचने आते थे, तो वो यू नो इत्र साड़ी और वो चिकन का कपड़ा होता था ना, जिसमें वो सूट वूट बनते हैं लखनऊ वाले, उसके अंदर। तो ये लोग ना वो एक डब्बे के अंदर उसके पीसेस रख के आते थे कि भैया ये देखो आप क्या है। तो फिर वो अपना जवाब बोलो कि भैया मेरे को ये दिखाओ, तो फिर वो गत्ती खोलेगा अपनी और उसके अंदर से निकालेगा। तो पाकिस्तान की ये हालत है इस टाइम पे, एंड दे राइट नाउ हैव फॉलन इनटू अ ट्रैप। इनको एक तो यहां से ठुकेंगे, एंड इनको एक चीज ये समझ में आनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का जितना जो एक 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 पकड़ थी इंडिया में वो गई, इट्स ओवर।
दैट इज तो भैया वी आर हैंड्स फ्री राइट नाउ, अब तो खुले में पिटाई होगी। अरे और तो कितना लीवरेज सारा उसने खो दिया ना, देयर इज नो लीवरेज राइट नाउ, क्या करोगे अभी, जीरो आप टैरिफ लीवरेज। लगाओगे? हाँ, अब लगाओ आपने सुना सैंक्शन। ना बीच में क्या, स्कॉट बेसेंट और वो नट लिक, वो लिक करने वाला नट, वो क्या बोल रहे थे अभी 2 दिन पहले, दे आर क्राइंग, दे आर क्राइंग, अरे चाइना ने हमारा ये कर दिया। अरे बेवकूफो, चाइना ने जो किया, आजकल तो चाइना और इंडिया ऐसा लगता है कि मिलके कर रहे हैं सब कुछ। व्हाई नॉट सर, आपने जाके सोयाबीन खरीदा, सोयाबीन ऑयल खरीदा अर्जेंटीना से, चाइना डिड द सेम थिंग, ही बॉट रॉ सोयाबीन जो उसको चाहिए था। अब वो रो रहे हैं वहां पर, यार ये क्या हुआ। सो देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर आप करोगे सर यूनिफाइड। एंड बाय द वे आपको ये पता पता होना चाहिए कि देयर इज अ ब्रिक्स बैंक की तरफ से, न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से नाउ रुपी बॉन्ड इशू कर रहे हैं। यू थिंक दैट कैन हैपन विदाउट चाइना बीइंग देयर? तो उसको भी समझ में आ रहा है कहां पर आप खड़े हो। वो आपको तंग करेगा पीछे से, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ही नोज एट द मोमेंट भारत को तंग करके उसको कोई फायदा नहीं है। कीप दैट रिलेशनशिप पीसफुल राइट नाउ, क्योंकि द गेम इज, एनिमी इज डिफरेंट। यहाँ पर आप उसको भी देखते हो, रशियन प्रेसिडेंट को बड़ा क्लियरली उसने बोला कि साहब डोंट डू दिस टू इंडिया, आपको दर्द होएगा ये। और दर्द होना वहां पर शुरू हो गया है सर। फार्मास्यूटिकल पे आपने यू टर्न तो मार लिया ना ऑलरेडी। आप मुझे बताइए, 100% टैरिफ आने वाले थे फार्मास्यूटिकल गुड्स के ऊपर 1 अक्टूबर 2025 पे, आए क्या? नहीं आए ना। कहते हैं जी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। अच्छा जी, किसके साथ कर रहे हो जरा ये भी बताना। कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही किसी भी फार्मा कंपनी के साथ। वहां पर पीछे फाइजर ने इनको डंडा मारा, हो बेवकूफों, ये मत करो यार। वहां किसी ने अपनी दवाइयां बनानी शुरू कर दी, मैं तो गया धंधे से बाहर, स्टॉप दिस। इतना प्रेशर आया उसके ऊपर दैट ही हैड टू स्टॉप इट। एंड एक स्टेटमेंट आया, ओ वी आर अंडर नेगोशिएशन सो इट्स पोस्टपोन्ड, इट्स नॉट कैंसल्ड। अच्छा, फेयर इनफ, लेट्स सी हाउ फार दैट गोज। ये लोग भी, अमेरिका हैज यू नो ओवरस्टेप्ड इन अ प्लेस जहां पर इसको अभी समझ नहीं आ रहा वापस कैसे आना है। देखिए दूसरा एक पंगा क्या है, अमेरिका का इस टाइम पे जो फोकस है ना सर, वो कहीं और है। उसका फोकस है किस तरह से ईरान को ठोका जाए और कहीं ना कहीं से रशिया को दूर रखा जाए वहां से। तो ही इज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस गेम, बिकॉज अभी उसका प्लान है किस तरह से ईरान के पीछे जाना है, बिकॉज दैट गेम नीड्स टू गेट फिनिश्ड। क्योंकि सर उसका ऑयल के ऊपर से कंट्रोल जा रहा है अमेरिका का, एंड ही कैन सी दैट हैपनिंग। सो इफ ही कैन कंट्रोल द ऑयल ऑफ वेनेजुएला, ईरान एंड नेक्स्ट सेंट्रल एशिया, उसको फिर दिखेगा हाँ जी आई एम बैक इन द गेम। रशिया जितना मर्जी डिसबैलेंस कर ले, जो ऑयल का प्राइसेस हैं आई विल बी एबल टू कंट्रोल इट। वहां पर आप देखिए अभी सऊदी अरेबिया और इनके बीच में, यहाँ पर अगर ईरान को वो ठोकेगा तो अपना एक वर्चस्व डालेगा मिडिल ईस्ट के अंदर। ये होएगा नहीं क्योंकि ईरान वापस भी ठोकेगा इसराइल को अच्छे से। सो दोस क्वेश्चंस विल स्टिल अराइज कि भाई अमेरिका की कितनी पावर है। पिछली बारी तो $50 बिलियन का लॉस किया था सर इसराइल का, एज फार एज हिज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, $50 बिलियन। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस यहाँ पर तो। सो पाकिस्तान ये अब कहाँ जाके लड़ेगा, मुझे ये बताइए। ईरान के अगेंस्ट लड़ेगा कि इसराइल के अगेंस्ट लड़ेगा? इसराइल के अगेंस्ट लड़ेगा तो वहीं पे ठुकेगा, ईरान के अगेंस्ट लड़ेगा तो घर में ठुकेगा। फैंटास्टिक, देयर इज नो थर्ड वे आउट राइट नाउ। बाकी पीओजे में तो कितना देखिए मजा आया कि उनके जो सिपाही थे उनको पकड़ पकड़ के उनकी पतलूनें और उनकी शर्ट्स उतार दी गई और उनको फिर ऑक्शन किया गया एज सोवेनियर्स। देखिए सर, वहां का जो पुलिस है ना, 3-4 महीने पहले पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट करा था आर्मी के अगेंस्ट में। हाँ, तो पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट करके पुलिस वाले हड़ताल पे चले गए, तभी तो यहाँ तो से भेजे गए पंजाब से। ठीक है, तो अब वो भी पहुंचे, उनकी भी पतलूनें उतार दी वहां पर। तो यही उन्हीं की तो दैट्स उतारी गई है, पंजाब दैट वालों इज की तो व्हाई उतारी गई है। दैट इज व्हाई पीपल आर लाइक यार अब करें क्या। तो ये लोग बैठ गए हैं उनके सामने, हाँ जी हम सब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सर ये एग्रीमेंट 4 बार ही हो चुकी है पहले, तो इन द सब क्या पास्ट 2 मानेंगे इयर्स। भाई? उनकी जो मान ही नहीं मांग सकते। है, वो पहली सबसे बड़ी मांग उनकी ये है कि भाई हमारा जो डेवलपमेंट है वो एट पार विद कश्मीर ऑन द अदर साइड, जेएनके ऑन द अदर साइड होना चाहिए। ये कैसे मान सकता, अब आपने मान भी ली तो करोगे कैसे? एक्चुअली सर सबसे बड़ी डिमांड पता है क्या है? ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स प्लांट्स है ना वहां पर, उसका हम्म। प्रोडक्शन कॉस्ट कोई 4-6 रुपए आता है। ये 4-6 रुपए का कॉस्ट है, इधर पे इनको चार्ज करते हैं कोई 20-30 रुपया।
तो ये लोग बोलते हैं साला हमारी तरफ से तुम बिजली निकालते हो, उसके बाद हमारे इतने पैसे लेते हो, तो हमको तुम 4-6 रुपए चार्ज करो या थोड़ा प्रॉफिट लेके चार्ज कर लो। अब वो कर नहीं सकते सर, क्योंकि इसके ये जो डील्स हुई हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ये जो कोल प्लांट्स और ये जो चाइना ने लगाए हैं, इसके अंदर जो डील है पता है क्या सर? चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो, चाहे ना हो, चाइना को फिर भी इतने वो एक्स अमाउंट एक मिनिमम गारंटी उसको देनी है इनको। तो ये फँस जाते हैं बीच में। एंड यू नो इन सर्टेन एरियाज़ पाकिस्तान के पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है। दे गॉट मोर देन व्हाट दे नीड। बट इनके पास आप ग्रिड्स ही नहीं आपको पता है ना, आज तक उनके पास कोई यूनिफाइड पावर ग्रिड नहीं है। नहीं है। दे डोंट हैव। इनके 3 ग्रिड्स हैं, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में मार्क करी हुई है। अगर पाकिस्तान की बत्ती बंद करनी है, देयर आर 3 प्लेसेस यू हैव टू हिट। 3 ग्रिड बंद कर दो इनके, पूरा देश में लाइट ऑफ हो जाएगी। खत्म, खलास। एक रहीम यार खान के पास है सर, एक कराची ग्रिड है और एक इस्लामाबाद के पास एक ग्रिड है वहाँ पर। 3 है ये मेन। उसके बाद हाँ, थोड़े इधर-उधर एरिया में थोड़ी बहुत लाइट रहेगी, बाकी खत्म। इट्स ओवर। सो दिस इज़ दीज़ गाइज़ हैव नॉट प्लान्ड। इनके पास चाइना ने ओवर कैपेसिटी कर दी है इन जगहों के अंदर। दे आर सपोज्ड टू पे दैट मिनिमम गारंटी टू चाइना। चाइना इनके सिर पे खड़ा हुआ है, वहाँ पर सोस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है चाइना का। 127 दिन हो गए हैं सर आज। 127 डेज़ वहाँ पर चाइनीज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में। क्योंकि वो चाइनीज़ को निकलने नहीं देते, वो बेचारे टूरिज़्म के लिए आए हैं। 127 दिन तक वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि वहाँ पर जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन। इनको इसके ऊपर गाज़ा का जो लट्टू इनके सिर पे लगा है, दे आसिम मुनीर को दे वुड हैव डग अ होल इनसाइड। वो किसी ब्रह्मोस का जो गड्ढा है ना सर, उसके अंदर डाल के बंद बंद कर देते हैं लोग। ही दे आर इन टेरिबल प्लेस राइट नाउ। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच। पाकिस्तान गोज़ अप फास्टर देन इट कम्स डाउन। ऐसे करके ऊपर जाता है, फिर धीरे, हाँ, धीरे, धीरे करके नीचे आता है। वो बड़ा मज़ा आता है मेरे को जब वो धीरे, धीरे करके नीचे उतरता है। फँसे तो हैं बेचारे, बहुत बुरी तरह से फँसे हैं और मैसिव ऑयल जी। रिज़र्व्स का भी कुछ नहीं पता चला। अभी पासनी का उन्होंने कहा कि साहब कि पासनी में आइए हुकुम, हुज़ूर, हुज़ूर आला, आला हज़रत, आइए यहाँ पासनी में पोर्ट बनाइए। आई नो दैट एरिया लाइक द बैक ऑफ माय हैंड। ठीक है, आप पासनी में एक एयरफ़ील्ड तो आपने बना रखा है जहाँ पे आपने F-16 छुपा दिए थे क्योंकि भारत फोड़ रहा था आपके F-16s। ठीक है जी। दूसरा, एक रोड जाती है सर वहाँ पर, एक ऊपर लेक है, मैं नाम थोड़ा अभी काफ़ी बड़ी-सी लेक है। वहाँ थोड़ी माइनिंग-चाइनिंग करते हैं लोग वहाँ पर। ठीक है, आर्मी के 2-3 हेलीपैड भी हैं वहाँ पर। थोड़ी बॉम्बिंग प्रैक्टिस भी करते हैं उधर के अंदर। बट दैट एरिया इज़ टेरिबल। वहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। क्यों? इट इज़ हार्ड प्लेटू, हार्ड स्टोन है वो। डेज़र्ट, हार्ड स्टोन। एंड बाय द वे 2 रास्ते हैं, या तो आप तुर्बत से चले जाओ, तुर्बत में फिर वही बलोच बैठे हैं, और आपको जाना पंजगोर में पड़ेगा। पंजगोर में फिर वही बलोच बैठे हैं क्योंकि कलात रीजन आ जाता है वहाँ पर। तो कहाँ जाओगे सर? क्या लेके आओगे वहाँ से? अब ये वही है, थोड़े अमेरिकन से पैसे ले लो, चाइनीज़ को दे दो, और अमेरिका चाइना बीच में लड़ते रहेंगे, मैं अपना बीच में बिल्ली बंदर बन के, साला 2 बिल्लियाँ लड़ेंगी, मैं बंदर बन के खाना खाऊँगा। इनका प्लान ये है। दैट्स इट। दे हैव नथिंग एल्स टू ऑफर बट देयर लैंड एंड देयर एक्सेस। एंड ये प्लान सर बहुत पुराना है। वेयर अमेरिका हैज़ बीन वांटिंग टू गेट सेंट्रल एशिया का तेल यहाँ पर। तभी आप देखिए बागराम की बात करते हैं। बागराम में बाय द वे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जाके बैठने की खबरें आ रही है मेरे को। आई एम ऑलरेडी स्टार्टिंग टू हियर द मर्मर्स। सो आई डोंट नो, अभी मैं कंफर्म करूँगा इसके साथ, प्रोबब्ली इफ यू वांट आई कैन कवर इट विद यू इन द नेक्स्ट वीक। वहाँ पर भी कुछ चक्कर चल रहा है, सेंट्रल एशिया में चक्कर चल रहा है। दिस देखिए सर, अमेरिका का लास्ट स्टैंड है ये। दे आर डेस्परेट राइट नाउ, दे आर गोना मूव सुपर फास्ट। तो इसको बोला होगा भाई पासनी दे दे मेरे को, यहाँ पर एयरफील्ड भी है, सब कुछ रेडी है इधर पे, और ये अमेरिकन्स ने बनाया है इनका पासनी का एयरफील्ड, इनका ही बना हुआ है। तो अमेरिकन्स नो यार, यहाँ पर है ये हमारा, हमको चाहिए ये, साल से दे उधर पे। पासनी इज अबाउट 100 ऑड माइल्स फ्रॉम द ईरान बॉर्डर। पासनी के बाद पड़ता है आपका ग्वादर, ग्वादर के बाद पड़ता है आपका एक और वो पेनिनसुला सा पड़ता है, जे से नाम है उसका, जिवानी। जिवानी के बाद आपका आ जाता है ईरान बॉर्डर। ठीक है? तो ये एक 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 वो है। अब इसके अंदर एक कैवियाट और है सर।
जो सीके हचिंसन की एक जो चाइना के साथ डील हुई है, जो ब्लैक रॉक का जो 40 पोर्ट्स लेने वाला है ब्लैक रॉक चाइना के अराउंड द वर्ल्ड, $22 बिलियन की जो डील है, उसके अंदर 2 टर्मिनल कराची के भी पड़ते हैं, पोर्ट कासिम में। अमेरिकन्स आर कमिंग इनसाइड एंड ये चीज़ अगर आप कनेक्ट करेंगे वो एडीबी के लोन से, तो यहाँ पर आने की वो कोशिश कर रहे हैं। बट देखिए सर, दिस इज़ इट्स अ फेल्ड प्रोजेक्ट। यहाँ कहाँ आओगे इन द मिडल ऑफ दिस टेररिज्म? कौन-सी सिक्योरिटी फोर्स काम करेगी यहाँ पर? व्हाट विल दे एक्चुअली कम आउट टू बी, व्हाट विल बी देयर पर्पस? क्या टाइमलाइन्स हैं? देयर इज़ नथिंग दिस थिंग। जी, आप पास नहीं ले लो, हमसे पास नहीं ले लो। सर, टेक इट सर। एंड समबडी नीड्स टू लुक एट अ मैप बिकॉज़ पसनी का जो जो वाटर फ्रंट है ना सर, इट्स हार्ड माउंटेन, इट्स हार्ड रॉक, देयर इज़ नो बीच देयर। ये क्या, कितनी इन्वेस्टमेंट नहीं तो कराएँगे क्या वहाँ है? पर? भाई ऐसा है तो वो तो घाटी जिन्नात जो बनाओ। है उनके उनके जिन्नात वो शिप्स को जो है वो पहाड़ी के ऊपर ले जाएँगे, क्या दिक्कत है? बना आखिरकार लो फिर काम तो जेटी जिन्नात को वैसे यहाँ, करना है ना। मतलब और 10-15 बिलियन डॉलर के कर्जे में जाएगा पाकिस्तान, क्या बचेगा उसका उसके बाद? आई मीन व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? आई डोंट नो सर। मेरे को कोई आइडिया नहीं। आई मीन आई नो दिस एरिया सर, पासनी के एयरफील्ड के बारे में मैंने करीब 2 ढाई हफ्ते पहले, 2 ढाई महीने पहले मैंने दिखाया था कि ये यहाँ पर इनका एयरफील्ड है, ये है, वो है। इट इज़ जिवानी में नॉट इवन कंसिडर्ड एज़ एन एयर बेस। नहीं, नहीं, पूरा एयरबेस है विद पूरा हार्ट सेंटर्स एंड ऑल दैट सर। है, आप इनकी लिस्ट ऑफ एयर बेसेस में देखोगे तो पासनी का नाम नहीं आता है। हाँ, वो एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेस है, वो फॉरवर्ड ये लोग ऑप्शनल जैसे कि वो था ना आप क्या शम्स या शम्सा क्या था जहाँ से ये ड्रोन उड़ाया करते थे? जैसा एक टाइम पे हमारा जैसलमेर में होता था 1971 में, तो पूरा एयरबेस रेडी होता है, उसमें ऑपरेशंस नहीं हो रहे होते हैं। 71 में हमारा जैसे जैसलमेर था, इट्स कॉल्ड अ फॉरवर्ड एयरबेस। तो इनका एक है ये, फॉरवर्ड तो नहीं, इनका इनकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ है नहीं। ये छुपने वाला एयरबेस है कि जहाँ पर जाके छुप सकते हैं। यहाँ तो ना यहाँ पे सबमरीन्स भी छुपाते हैं ले जाके। सर पासनी में नहीं है, इसके आगे वो जिवानी के पास 1-2 जगह है, वहाँ पर इन्होंने कुछ गड्ढे-वड्ढे खोदे हैं, बट कि नहीं वो नहीं वो एक तो ओरमारा है और ये है कि पासनी है। पासनी में हुँ। आई हैव हर्ड ऑफ दिस, बट मेरे को अभी कुछ मैप्स में दिखा नहीं है। आई हैव नॉट बीन एबल टू सी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट कराची में मुझे पता है सर, ये लोग पता है क्या करते हैं? सबमरीन को ले जाते हैं कराची पोर्ट कासिम में एकदम अंदर ले जाते हैं, ठीक है? एंड दे सराउंड द सबमरीन विद 3-4 शिप्स कि यार कि इंडियन भले लोग हैं, सिविलियन शिप पे नहीं करेंगे, हाँ, कमर्शियल शिप पे नहीं मारेंगे। तो वो सराउंड कर देते हैं उसको। दे जस्ट कीप इट सराउंडेड ऐसे करके, एंड वो बीच में एक सबमरीन आपको दिखेगी, साला गूगल अर्थ पे दिखती है, देखो छुपा के बैठे हैं साले बेवकूफ। सो इट्स दे आर जस्ट स्टूपिड सर, नथिंग एल्स। एंड देखिए सर, इनका नेवल इशू, बहुत इश्यूज हैं इनके पास नेवी के अंदर। इन्होंने अभी जुलाई के अंदर नए जहाज खरीदे हैं। टर्की से इन लोगों ने एम्ब्रेयर 1000 को अपग्रेड कराया, व्हिच दे कॉल्ड सुपर सुल्तान। और ये कराची में फैजल एयरबेस से उड़ते हैं। वहाँ पर काफ़ी इनका एक मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस स्क्वाड्रन है, जहाँ पर पुराने इनके 3 ओरायन बचे हुए हैं, जो पहले वो हुआ था ना एक अटैक जिसमें इनके कोई 6-7 ओरायन थे, वो उड़ा दिए थे। हमने एक उड़ा दिया था 99 में, तो इनके पास 3 बचे हैं वो। 1-2 इनके पास 6-7 एटीआर 7250s हैं, जो ये करते हैं, वो प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट है, मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस के लिए, और इनके पास 2-3 ये सुपर सुल्तान अभी आए हैं। ये दे आर नॉट वेरी कैपेबल इन द ओशन। इनकी इतनी दे दम नहीं है इनके पास। एंड वो एयरफील्ड बहुत वल्नरेबल है सर। बैंग इन द ओपन, साला के ठुकेगा पता नहीं चलेगा इनको गया क्या? व्हाट हैपेंड? A nice little drone raid should actually just finish off their तो entire एक maritime. हाँ, ड्रोन छोटा ड्रोन कर देगा, नहीं तो मिसाइल बोट कर देगी दूर से ही। सो वहां देखिए सर, इन्होंने कभी प्लान नहीं करा था ये सब ऑपरेशंस करने का। मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस करेंगे, नेवी नेवी रखेंगे, ये सब ख्याली पुलाव थे। अब पीएनएस गाजी का आप स्टोरी देखिए। सर पीएनएस गाजी में से यूएसएस डियाब्लो के डॉक्यूमेंट्स निकाले थे हमने। इन गधों ने अमेरिकन से सबमरीन ली, साले उसके पुराने डॉक्यूमेंट तक बाहर नहीं निकाले सर। एंड दे वेंट टू वॉर विद इट। तो यू नो फॉरगेट इट, ये गधे हैं सर, दैट्स ऑल। आई मीन आज हमारे पास कैपेबिलिटी है टू पुल आउट दैट पीएनएस गाजी, आज निकाल सकते हो आप उसको पानी से। बट उसके अंदर अभी इतना इकोसिस्टम आ गया होगा, पूरा वो क्या बोलते हैं, एल्गी शैल्गी जम गई होगी, दैट एंटायर थिंग, बिकॉज़ वो मिल जाता है वहाँ पर।
यू वोंट फाइंड एनीथिंग, सब कुछ खत्म हो गया होगा, 60 साल हो गए हैं उसको भी। बट ऑनेस्टली मैं तो गवर्नमेंट को बोलूंगा कि साहब वहां पर जरा आप एक वीडियो क्रू के साथ लोगों को भेजो, आपके पास अभी जो डीप डाइव मशीन है, डीप डाइव सब है, उसके अंदर भेजो वहां पर नीचे लोगों को, साला टेक एक पूरी मूवी बनाओ उसके ऊपर एंड ब्लडी पुट इट आउट। ये लो पाकिस्तानी ब्लडी सबमरीन यूएसएस डियाब्लो कन्वर्टेड टू पाकिस्तानी नेवल शिप गाजी संक, वी शुड डू दैट। ये दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी सर। इन लोगों ने चाइनीज से 8-9 सबमरीन दे रखी हैं। यू नो द सबमरीन्स हैव सच लाउड साउंड, इट्स नॉट फनी, देयर सोनार्स डोंट वर्क। इनके फायरिंग सॉल्यूशंस के अंदर 12 डिग्री का लास्ट इन्होंने नेवल एक्सरसाइज करी थी अप्रैल में, सॉरी फरवरी मार्च में। सर इनकी गन पोजीशंस और गन डायरेक्शंस के अंदर 12 डिग्रीज का देयर वाज अ डिफरेंस। फायरिंग सॉल्यूशन 12 वाज डिग्री? 12 अरे डिग्रीज। 12 डिग्री में आप इधर से श्रीलंका मारो तो वो चली जाएगी अफ्रीका। 12 डिग्रीज वाज देयर डिफरेंस। ठीक है, सो दे एंड जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, द ओनली थिंग द पाकिस्तानी नेवी वाज टोल्ड, भैया छुपो जाके कहीं पे भी, जस्ट हाइड, एंड दैट्स इट। I can show you proof of all this stuff. What leaked documents मेरे पास हैं ये, and I've shown them on my channel कि ये देखो leaked documents हैं from the Pakistani Navy claiming कि भाई please do a correction of 12 degrees because our firing solution was off. एक बात और भी है, ये तो है ना, इससे ब्रेकनेक स्पीड से जो वेपन डेवलपमेंट हो रहा है भारत में, तो सोच के आप, इफ यू आई माय वन बिग एंटरटेनमेंट इज वाचिंग क्लिप्स ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन। वो कई लोग जो है ना वो बनाते हैं, वो क्लिप्स बना के चलाते हैं, तो वो मेरा कई बार फेवरेट एंटरटेनमेंट होता है। मेरी भी बहुत चलती है उसके अंदर, वो क्या है, एक दो चैनल्स हैं आते रहते हैं मेरे हाँ, पास भी। चलाती है वो, चलाती है, आपकी भी चला देती है, मेरी भी चला देती है, कईयों की चला देती है। वो तो एज़ इफ वी आर पाकिस्तानी। अरे भाई, वी आर नॉट। नहीं, मैं वो मैपिंग शैपिंग करता हूँ ना, तो तो भारतीय अब ने उसमें जो है, करा। वो कह रहे हैं कि हाय अल्लाह, मतलब मुझे तो बड़ा हँसी आई। हाय हाय अल्लाह, इन्होंने तो रेलगाड़ी से मिसाइल लॉन्च कर दी, अब हमारा क्या होगा? अबे तुम्हारा पहले भी कभी नहीं कुछ हो रहा था, आज भी कुछ नहीं होना है, तुम्हारा क्या होना है? और अभी जो चीज़ें डेली हो रही है ना, ख़ास तौर से जो एयरक्राफ्ट, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट की जो बातें चल रही हैं, या फिर आपके हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपर ग्लाइड व्हीकल्स, और सारी नई-नई चीज़ें, एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट। एसएसएन आ रही है, नई एसएसबीएन लॉन्च हो रही है, सब सब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये देख-देख के इनके होश उड़े रहते हैं कि हाय अल्लाह क्या करेगा इस बार भारत? अरे भाई, वॉर तुम जीते हो और डर भारत से रहे हो, ये क्या बात हुई? पूरा एशिया कप इसी बेसिस पे लड़ा कि हम जीते हैं भाई, आप सिंदूर भारत हारा है। देखिए सर, इनका दे हैव टू पोजीशन स्ट्रेंथ, नहीं तो मारे जाएंगे सर ये। यार आई मीन आज के ज़माने में ऐसे पोज़ीशन हो जाती है क्या स्ट्रेंथ? सर पहले हो इनके, सकता था, आज ओके, के ज़माने में तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान डिफेंस फोरम डॉट पीके करके एक वेबसाइट है, हुँ। जाइए उसके अंदर, मैं आपको थोड़े लिंक्स भेजूंगा व्हिच आई डोंट वांट टू पुट आउट इन द पब्लिक बिकॉज दे गिव मी सम इनसाइट इनटू व्हाट्स हैपनिंग देयर। आई हैव प्रूफ ऑफ देम सेइंग कि भाई 3 नूर खान में अटैक्स हो गए हैं, कर क्या रही है हमारी एयर डिफेंस? हमारे यहाँ पर तो एक नहीं मानने को तैयार, और मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ भाई, 3 सेपरेट एक्सप्लोजन हुए हैं नूर खान के अंदर। 2 1 ब्रह्मोस वेंट अंडरग्राउंड, 1 वेंट इनटू द ट्रक्स, वो जो C4 ट्रक्स थे इनके, और एक जाके मारा है इन लोगों ने टुवर्ड्स द, वो जो C130 और उसको मारा है। एंड दैट वाज नॉट अ ब्रह्मोस, दैट वाज अ डिफरेंट मिसाइल, बट वहां पे मारा है। देयर वर 3 सेपरेट एक्सप्लोजंस, और ये तो पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं। द फाइटिंग आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट कि HQ9 के बारे में इतने सारे जो सवाल उठे पाकिस्तान में, दिस इज ऑल देम टॉकिंग कि भाई हमारी ये एयर डिफेंस कर क्या रही थी, किसका काम था ये? कोई बोलता है एयरफोर्स, कोई बोलता है आर्मी, कोई बोलता है यही तो प्रॉब्लम है, दोनों साले वो भी लड़ रहे थे, तुम भी लड़ रहे हो। देयर आर पीपल हु आर सेइंग भाई तुम कर क्या रहे हो यार, तुम साले, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट
we have done to them. Forget that. Look at what they have done to you. You can't deny that ना. आप तो ये खुले में मान रहे हो कि आपके एयरफील्ड्स के अंदर ठोका है उन्होंने. आपने तो देखिए सर, the entire premise of Pakistani responding to India. उसके लिए तो $500 मिलियन भी ले लिए ट्रंप से. सर देखिए इनका बेसिक प्रीमाइस क्या था. इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक करा तो हम इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. 8 तारीख को जो इन्होंने हमको रिस्पॉन्ड करा. सो यू आर बेसिकली एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि इंडिया की कैपेबिलिटी इतनी थी कि आपको बिना बताए भावलपुर, मुरीद के और 9 अदर जगहों पे आपको ठोक के चले गए हम लोग. भाई दैट्स डिफीट राइट देयर. उसके बाद तुमने रफाल का पूरा कर दिया. घंटा नहीं निकला उसका कुछ. ओ BS-00 BS क्या BS-021 वो BS-021 तो आज तक की एक मूवी में घूम रहा था सारा जहाज. that was flying in the bloody आज तक डॉक्यूमेंट्री. तो ये दिस इज ऑल मंकी शिट. दे हैव लॉस्ट. मैं आपको कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूं. मोर देन 200 एयरफोर्स पीपल. 200 आउट ऑफ विच 2 स्टार लेवल ऑफिसर्स गए इनके. एक नूर खान के अंदर और एक मुरीद के अंदर. कंसिडरिंग एक स्टार लेवल ऑफिसर वो जो एवैक्स ठोका है उसके अंदर नहीं था. नॉर्मली होगा बिकॉज वो बैटल कमांडर होगा, पूरा सेक्टर कमांडर होगा उसका. दैट मीन्स 3 एयर ऑफिसर्स, स्टाफ लेवल ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन ब्लडी बस्टेड इन दैट. साहब कोई एयरफोर्स रिकवर नहीं कर सकती इन चीजों से. सो ठीक है, इफ दे थिंक दैट दे आर स्टिल सुपीरियर एंड दे कैन स्क्रू अराउंड विद इंडिया, ऑल द बेस्ट. एंड वहां पर वो टप्पू द अच्छा ये ट्रम्प जो है. ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में ये हिंदी चीनी भाई भाई क्या चल रहा है? सिग्नलिंग कर रहे हो सर आप भी. क्यों ना करोगे. He gets irritated, so you're doing it. अब देखिए अब बहुत लोग ये नहीं समझ रहे. प्राइम मिनिस्टर मोदी वो तो बेचारा ट्रंप है हमारा ट्रम्पिया. वो तियानजिन की जो फोटो आप थी उससे ही घबरा गया था. देखिए सर, ये जो अभी गाजा के ऊपर भी एक हर 2 मिनट में मोदी साहब का ट्वीट आ जाता है. व्हाट इज दिस टॉइंग. अब देखिए सर, वैलिडिटी तो उसको तभी मिलेगी ना इफ इंडिया, चाइना और रशिया कम आउट एंड से ओके यार आई एम स्टैंडिंग विद यू. कर, तेरे को क्या करना है तू कर. देखता हूं मैं भी. चल कर कर कर. बाकी किससे वैलिडिटी ले रहे हो आप? पाकिस्तान से. एंड यहां पर बड़ा एक क्लियर सीन है सर इंडिया के बिना. अब लेट मी बी मेक समथिंग वेरी क्लियर. इजराइल का कुछ भी वहां पर होगा ना, इंडिया इज इन्वॉल्व इन द मिडल. लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर इन दैट फैक्ट. अगर कोई सोचता है नेतन्याहू और मोदी की हर हफ्ते में एक बारी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, देखिए साहब, देन आई वुड रियली रिकमेंड थोड़ा एक्सरे करा लो सही जगहों का. इंटायर थिंग. एंड यहां पर बीच में ईरान के साथ भी कॉन्वर्सेशंस आपकी चलती होंगी. इजराइल के साथ आपकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी कोऑपरेशन है सर. मैंने शाम को एक अपडेट भी डाला है. मोसाद एंड रॉ के ऑपरेशंस गो फार बियॉन्ड रियलिटी. एक एग्जांपल आपके सामने है, इज अबाउट ऑपरेशन जेपलिन. अडानी के साथ जो गेम हुआ था, हाउ आई मीन देयर आर एस्टैब्लिश्ड लिंक्स ना. दैट्स व्हाई तो यार ये करा दे, हाँ ठीक है, टक, द ऑपरेशन वाज डन, फिनिश्ड. तो ये ट्रंप साहब, ही डजंट नो. एंड इसके अभी मोदी जी क्यों कर रहे हैं ये कि या आई सपोर्ट दिस. ओ यार कुछ तो करो आगे. वी आर सपोर्टिंग योर एफर्ट. हम ये नहीं बोल रहे गाजा प्लीज प्लान सपोर्ट. ये वी आर सेइंग गुड एफर्ट, वी सपोर्ट द एफर्ट, वेरी गुड. वो तो हमारा स्टैंडर्ड डायलॉग रहा है. यूक्रेन में कुछ होता है हम बोलते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये बस उसको कीप ऑन फिंगरिंग हिम एंड यू आर रिमाइंडिंग हिम, बड़ी आप जो बोलते हो ना, मैंने एक फोन कॉल करा, वॉर रोक दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो नहीं होता ऐसे. इट डजंट हैपन. इट टेक्स मल्टीपल एफर्ट, मल्टीपल टाइम्स, एंड बहुत टाइम लगता है, उसके बाद आप कर पाओगे. तो ठीक है, फैंटास्टिक. ये ट्रंप का असर देखिए, ये पीस प्लान भी कितना चलेगा. अभी कल को साला इजराइल ने ठोक दिया ईरान को, फिर क्या करोगे? फिर गया पीस प्लान कच्चे के डिब्बे के अंदर. ईरान ने यहाँ पर पंजगोर में, सॉरी वो खुनार रीजन के अंदर पाकिस्तान के साथ खोल दिया, जहां पर जब भी कुछ होता है 100 200 300 जाते हैं. आई मीन दिस प्लेस इज गोना एक्सप्लोड सर. ये पूरा रीजन एक्सप्लोड करेगा.
and It's already exploded. yeah. KP is exploded. आपका पहले तो खाली बन्नू में था कि साहब के बन्नू में गैरिसन से बाहर नहीं निकल सकते, अब तो क्वेटा में भी गैरिसन से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं और निकल देखते सकते। जाओ कुछ दिनों में पेशावर में भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सर दैट्स हाउ डोमिनेशन इज डन ना। तो ये दोनों का जो एक मोडस ऑपरेंडी क्या है, दे वांट टू कंट्रोल द नाइट फर्स्ट। रात की जो सड़कें हैं, जो इनकी मेन क्रॉसिंग्स हैं, दे कंट्रोल दैट इन द नाइट। डे टाइम में ये वापस हट जाते हैं, बट इन द नाइट दे कम बैक आउट। अब नाइट में तो पेट्रोलिंग होती है, डे टाइम पे तो इतना कुछ होता नहीं है, बिकॉज देयर इज पब्लिक आउट। रात को पेट्रोलिंग होती है, रात को ये ठुक जाते हैं, फिर इनको समझ नहीं आता वो कह रहा है। सर इनके पास बेसिक आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं है। आई मीन दे आर इन देयर आर्मी वेयर वी वर इन द 90s सर। इनकी वो हालत है अभी, बेसिक आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं है इनके पास वहां पर उस एरियाज में जाने के लिए। दे डोंट हैव मनी टू बाय इट। हमारे पास पैसे हैं, हमारे ऑर्डर्स हैं, एक-एक करके आ रही हैं चीजें। नाउ यू सी सीआरपीएफ इज रोमिंग अराउंड इन आर्मर्ड व्हीकल्स। मैंने कश्मीर में अपनी आंखों से देखा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ सबके पास आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। धीरे-धीरे करके दे कमिंग इन। हमारी अपनी व्हीकल्स हैं, सो फैंटास्टिक। आइए क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े। नंबर 1, पॉलिटिकल गुरुजी। Why are you tense on MP case? कौन tense है Why यार? you are Nobody. tense on MP SC will not allow? For what? भैया भगवान राम का जो अनादर है ना, वो स्वीकार नहीं है। बाकी तो वो हमें नहीं। पता है कि गेम कैसे चलता है। आप ये कोर्ट वाला गेम मुझसे ज्यादा नहीं जानते होगे। आई एम ए क्वालिफाइड एडवोकेट बाय द वे, लाइसेंस्ड। Licensed. Licensed to case. बिल्कुल। नेक्स्ट, MNIRP off topic, advertising for Zoho all over UK rail stations. Not sure what is happening. There is definitely a big push happening. Very good, excellent. देखिए Zoho का, let me tell you, Indian government has come out and said, and today India has come out with a policy of supporting Indian apps along with Indian OS, भरोस। तो iPhone 17 तो ठीक है, मेरे ख्याल से जब तक 18 आएगा उसके अंदर iOS नहीं होगा, उसके अंदर भरोस होगा। भरोसे करो, भरोसे वाला भरोस। सर आरटीआई में तो मैंने तो अपना चैनल खोला हुआ है, एंड यू नो आई थिंक आपने भी खोला होगा। इट्स प्रीटी कूल। मैंने उसके अंदर मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैंने ज्वाइन कर थोड़े लिया है। थोड़े इश्यूज हैं व्हिच ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने आई एम रेडी टू लिव विद दोस इश्यूज, डजंट मैटर। अपना है। छोटे मोटे तो इश्यूज होते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं है क्या? साला नहीं नहीं इतनी नहीं, आसानी से हैक हो जाता है। चाहे जो मर्जी हो सर, अपना है। अच्छा। सर के चक्कर में मैं भी गया था। तुम बच गए, तुमने बच उठाया गया नहीं मैं। फोन। नेक्स्ट, प्रतीक, is Modi ji trying to get attention by tweeting on Trump's statement? संजय जी, करप्शन एट ग्रासरूट लेवल का क्या सोल्यूशन है? कैन वी इम्पोज डेथ पेनल्टी? बाप रे बाप। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये एमपी एंड इसके ऊपर दोनों पे, ये एक सोसाइटी की जब रिवाइवल होती है ना, जब वो जग जाती है अंदर से, देन इट स्टार्ट्स पुशिंग बैक ऑन दीज ग्राउंड थिंग्स। अगर आप देखिए पिछले 11 साल तक ये चीजों पे कभी भी पुशबैक नहीं आया। नाउ द पुशबैक इज बिगिनिंग बिकॉज एक सोसाइटल रिवाइवल हो रहा है। तो कोई भी चीज जो इधर उधर जाएगी, एक पुशबैक आएगा। कोई भी थोड़ा बहुत करप्शन होगा, पीपल विल स्टार्ट पुशिंग बैक। यू नो द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट कि सोसाइटी इस चीजों से पुशबैक करे, एंड उसके बाद देयर विल बी अ स्केयर विद इन द पीपल नॉट टू डू द करप्शन। एंड ये चीजें एक सोसाइटल एवोल्यूशन का भाग होती हैं। लेट मी टेल यू दिस, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। I mean, you're from America. इस टाइम पे अमेरिका में तो करप्शन इज सो रैम्पेंट, इट्स नॉट फनी। प्रेसिडेंट साहब $9 बिलियन रिच हो गए हैं फ्रॉम 40। आई मीन, he's made more money in the past 8 months than his entire life. तो दिस इज देयर। अब वहां पर सोसाइटी सोई हुई है, वहां पर जगेगी तो वहां पर भी रोकेंगे वो लोग। दिस इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। आई थिंक मोदी जी के ऊपर हमने बात कर ली ऑलरेडी। नेक्स्ट, servant of Kalki avatar. In case of war with Pakistan, shouldn't our India provide air defense system to Taliban?
Uncle Sam Trump will use Munir for airstrikes to get Bagram. ओह ये आ गए वही सब मैं एक चीज बताऊं आपको, एंटी पश्तून आ गए, एंटी पश्तून। हाउ डू यू नो वी हैव नॉट गिवन द एयर डिफेंस टू तालिबान? अरे इनकी तो आप क्यों बहस करते हो, ये तो एंटी पश्तून है ना, पाकिस्तान से आए हुए पॉलिटिकल गुरुजी। Why TN has above 50% after SC verdict on schedule? भाई साहब लंबी कहानी है सी और उसके लिए अलग से करना पड़ेगा, बड़ी लंबी कहानी है इसकी, क्योंकि शेड्यूल का जो जजमेंट है वो तो 2007 में आया और इन्होंने भाई लोगों ने पहले अपना कर रखा था, और उसकी वो जो तारीख है ना वो कभी नहीं पड़ती है, वो तारीख हर बार मैं आगे खिसक यही बोल जाती रहा है। हूँ, ये जो पॉलिटिकल गुरुजी, आप क्यों पूछ रहे हो आज ये सवाल? ये सवाल आपने 10 साल पहले क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आज नाउ यू आर लुकिंग एट अ सोसाइटल रिवाइवल वेयर यू आर सेइंग कि ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ चेंज। वी शुड चैनल दिस इनटू द राइट वे, इन द राइट एनर्जी, एंड हमको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं एक छोटी-सी चीज़ और बोलूँगा। साहब, एक रिजर्वेशन इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है इस देश के अंदर कि एक फेक प्रोपेगेंडा हुआ और आपकी मोदी जी 240 पे आ गए, ठीक है? ये इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है। वहाँ पर किसी ने, मोदी जी के टीम में से किसी ने कुछ बोला था रिजर्वेशंस के ऊपर, look how it kind of went across and what happened after that. So one needs to look at ground realities. That is Say a wrong that reading. there is It didn't happen because of that. It happened because of different reasons. many other reasons also. हाँ, वो भी है। डिफरेंट रीजंस, वो तो रीजन था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि अगर होता तो उसका इम्पैक्ट बिहार में दिखता सबसे ज्यादा। बिहार में तो दिखा ही नहीं। बिहार में दे लॉस्ट सीट्स बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट रीजन, पवन कुमार सिंह। तो इसलिए अब वो वो वापस हो रीजंस गया है? मैंने सुना वापस आ गया वो। वापस आ गया, वापस आ गया। अब ऐसे ऐसे बताइए आप, पवन कुमार सिंह को आसनसोल की सीट दे दी, वहां किसी ने उठा के कह दिया कि साहब कि ये जो है इसने ऐसे पात्र किए हैं जो स्त्री के प्रति वो करते। अरे भाई वो फिल्म एक्टर ही है, एक्टिंग ही तो करेगा, उसको जो स्क्रिप्ट दिया जाएगा वही तो पढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या कि वो अपनी एक्चुअल लाइफ में करता है? तो भाई कंगना साहब के पता ऊपर नहीं किसी को वो कंगना के भड़कुटी ऊपर भी तन चले गई, थे। उसका टिकट काट दिया, और उसका टिकट काटने का परिणाम क्या हुआ? आसनसोल की सीट भी हारी, और ये पूरा जो आपका ये शाहाबाद एरिया है इसका, मगध से ईस्ट वाला, इसमें ये कम से कम ये 8-10 सीटें हार गए। हुँ। तो इतने तो बुद्धिमान लोग हैं। और यूपी में क्या किया? सबको पता है, सबको पता है ठीक है, यूपी अब में। करेक्शन हो रहा इट है, हैज़ चलेगा। नथिंग टू डू ठीक विद है। दैट फॉल्स, जो फेक आपका जो है उस राजस्थान में मैं जानता हूँ, हमारा राजपूत समाज और जाट समाज जो है वो बिल्कुल उम, तलवार लेके खड़ा हुआ था। राजपूत समाज के तक किसी हालत वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वीके सिंह का टिकट क्यों काटा? फिर वो अलग था ना सर। वीके सिंह नहीं, साहब तो, उनका वीके टास्क सिंह का अलग था। टिकट बिल्कुल गलत काटा, बिल्कुल गलत काटा। और अगर काटा भी था, तो आप कह देते उनको गवर्नर बना के भेज रहे हैं, बाद में भेजा ना आपने। उनका टास्क अलग था सर। ही वाज़ लेकिन रिडीम्ड फॉर दिस। जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है ना अभी, वीके सिंह एंड अतुल भल्ला, 2 बंदे हैं सर वहाँ पर। इस टाइम पे जो ऊधम मचा हुआ है पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। दे वर रिक्वायर्ड। अब ठीक है, दैट सी दे लेसन्स लर्न्ड, पॉइंट इज़ दैट लेसन्स लर्न्ड, दे नीड टू लर्न द लेसन, दैट्स द पॉइंट। अगर लेसन नहीं सीखते, फिर गड़बड़ है साला। तो अगला प्रश्न, प्रतीक संजय जी, 2024 इलेक्शन के बाद ऐसा क्या हो गया? मेरिट इन इंडिया इज बीइंग पनिश्ड, ऑडेसिटी ऑफ पीएमओ टू आस्क एनआरआईज टू कम बैक टू सफर रिजर्वेशन। I think, let me just say this one thing, and you may not like this, but the India will only progress by its private sector. ठीक है जी? By innovation, by startups, by becoming billionaires, तभी प्रोग्रेस होगा। ये गवर्नमेंट में इधर-उधर रिजर्वेशन करने में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है? So that will be the run of the mill thing. We need to head on to the private sector. We need to focus on to that. स्टार्टअप्स बढ़ाइए, इक्वालिटी लाइए आप। अरे राहुल गांधी जी प्राइवेट सेक्टर में भी लाएंगे रिजर्वेशन, क्या समझते वही हैं है ना, आप? वही है ना सर, वही है, वैसे मैं वही उनसे है। कई बार मॉडलिटीज पूछता हूँ, अगर भाई देखो ऐसा है कि सारा का सारा जो रिजर्वेशन है वो नोटिफाइड सीट्स के ऊपर होता है, नोटिफाइड, ठीक है? या वो आपका नोटिफिकेशन होता है,
इतनी वैकेंसीज, और प्राइवेट सेक्टर के यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो क्या आप प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट सेक्टर की तरह फोर्स करोगे कि साहब वो उसी तरह से वैकेंसी नोटिफाई करे, वो उसी तरह से रिक्रूटमेंट करे, फिर वो उसी नहीं हो तरह सकता से ना जो सर। है वो हिसाब किताब रखे, फिर वो कैंपस रिक्रूटमेंट कैसे होगा? मैंने एक बार पब्लिक सेक्टर में कैंपस रिक्रूटमेंट कर लिया साहब, हल्ला मच गया चारों तरफ। ये पब्लिक हो ही नहीं सेक्टर सकता वो, कंपनी थी, इट कैन नॉट हैपन। उसमें मैंने कैंपस रिक्रूटमेंट कर लिया। अरे साहब हंगामा हो गया, ये क्या हो गया? तो ऐसा है भाई, प्राइवेट सेक्टर में रिक्रूटमेंट, प्राइवेट सेक्टर में कोटा आप लगा ही नहीं सकते, ये मुझसे सुन लीजिए, क्योंकि एग्ज़ैक्ट प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज उस तरह से क्रिएट नहीं होती जैसे कि सरकार में होती हैं। चलिए नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ कल्कि अवतार, बलोच मेड महारंग लीडर मलाला शॉट बाय या मलाला वाज़ शॉट, तालिबान। तालिबान, यप, दैट्स ट्रू। अच्छा, ये वही है भाई। अरे ये एंटी पश्तून साहब है, ये एंटी पश्तून साहब है। अब हमको आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से कि पश्तून जो है भारत के शत्रु। आप कल की अवतार बन के आ जाइए, चाहे आप बलोच बन के आ जाइए, चाहे कुछ भी कहते हैं, हम आपको 1 मिनट में पहचान लेते हैं। और ये भी मुझे बात हुआ कि ये सर्वेंट ऑफ कल की अवतार जो है, पैसे आप 40 रुपए ही देते हैं मिनिमम वाले, इसलिए भी हम आपको पहचान लेते हैं। हर्ष सिंह, एक्सपेक्टेड डेट फॉर आप सिंदूर 2.0। हाँ भाई बताओ आदि जी। ओनली आफ्टर ईरान। चलो जी लॉक किया जाए। नेक्स्ट, काफिर कृष, हेलो आदि भाई, संजय जी को प्रणाम और नमन, गुड विशेस फॉर अपकमिंग इवेंट शत्रु बोथ। धन्यवाद थैंक्स भाई। आपको। फिर हर्ष सिंह जी पूछ रहे हैं, वाई जनरल कैटेगरी आर वरिंग अबाउट रिजर्वेशन, देयर इज नो रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, improve the quality of private institution। आई एब्सोल्युटली सपोर्ट दिस। मेरा वही एक कहना है कि आप सोसाइटी को इतना प्रोग्रेसिव बनाइए कि लोग बोले यार नहीं, 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 हम अपने आप कर लेंगे यार, मेरे को ये नहीं चाहिए। आई विल डू इट ऑन माय ओन। एक वो माइंडसेट है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जाने के लिए, बट वी नीड टू गेट टू दैट। ये जो 1970s का ये जो कॉर्पोरेट चोर हैं, पंडित खराब है, ये जो फ़िल्मों में हमारे दिमाग वो सेठ खराब है। अगर आप एक बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हो, तो आप खराब आदमी संजय जी, बहुत खराब आदमी हो आप, बड़ी गाड़ी चलाते हो आप। हिंदी, ये दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड मैं टू आपको टॉक अबाउट। 80s की महाराष्ट्र की और गुजरात की बात बताता हूँ। जी। दैट वाज द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर। ओके, आई वाज इन मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज बॉम्बे कैंपस, हुँ। और soon after that I joined railway traffic service, then I was in Gujarat for some time. I didn't meet a single person who was applying for a government job, और हमसे पूछते थे कि आप क्या काम करते हैं। जब हम उनको बताते थे हम गवर्नमेंट में हैं, तो वो अजीब तरह से देखते थे। आज वहां पे भी कोटा के लिए संघर्ष चल रहा है। सर वी नीड टू गेट रिड ऑफ यू नो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस थॉट प्रोसेस कि भाई सरकारी नौकरी छोड़ दो। देखो साहब, थोड़े टाइम के बाद मेरी एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, जिस तरह से एआई का इंटरवेंशन हो रहा है ना, ये जो क्लेरिकल चीजें हैं ना, ये सब खत्म हो जाएंगी। द ग्राउंड लेवल बाबू डम व्हिच इज देयर विल बी गॉन। नॉट वेरी, इट्स जस्ट अनदर मैटर ऑफ बस, 1 or 2 years। जो जो कटिंग एज करप्शन आता है यहीं से आता है मैक्सिमम। तो ये सब खत्म हो जाएगा अभी। एंड ट्रस्ट यू मी, बाय 2028 you guys will see the difference because of the advent of technology and एक changed mindset। क्योंकि देखिए आज सबको पता है, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ जॉब। आई सेड यार मैं किसी के लिए काम नहीं करने वाला, मेरे पास एक स्किल है, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं ये सब कर लेता हूँ, लेट मी ड्वेल ऑन दैट स्किल, वर्क ऑन दैट स्किल। तो मैं सुबह से रात तक ये करता हूँ आजकल। आई क्रिएटेड एन ऑल्टरनेटिव करियर फॉर माई सेल्फ टू नॉट डू दैट।
धीरे-धीरे करके भगवान की दया से बढ़ेंगे, वी विल आल्सो एम्प्लॉय पीपल, हम भी भैया फिर देंगे भैया, बोलते हैं ना, वी विल आल्सो गिव एम्प्लॉयमेंट एंड दिस एंड दैट, एंड दैट्स हाउ इट ग्रोज। So we need to be self-sustaining. We need to stand up on our own 2 feet. Forget this bloody government nonsense यार, क्या मिलता है वो सब करके? चलिए नेक्स्ट आ गए भाई, प्रोपेगेंडिस्ट आ गए फिर से। अच्छा, और अरे ये भी हैं? प्रोपेगेंडिस्ट का दिखा दो यार, इनको मुझे जरा अच्छा सा जवाब देना है। रोहन पटेल जी, धन्यवाद आपको। व्हाट इफ पाकिस्तानी न्यूक्स फॉल इनटू तालिबान हैंड्स? यदि I'll be आप happy. इतने बड़े मूर्ख, एक मिनट, इतने बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े मूर्ख हैं कि आप इस तरह की बात सोच सकते हैं, तो आपका क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। बाय द वे, Honestly, थैंक यू फॉर 40 रुपीज। अगर चले जाएँ, तो मैं खुश रहूँगा बिकॉज़ तालिबान आर मच मोर calm people. You can ये talk to सफाई दे them. रहे हैं। आई साले आई भाई, आई इन गधों नॉट की तरह नहीं है। नॉट अगेंस्ट पश्तून, कह रहे नॉट अगेंस्ट पश्तून, डोंट सपोर्ट शूटिंग गर्ल्स। यार अरे देखिए, भैया, आई एम बार बार अलग अलग नामों से मत आया करो यार। कल तुम बलोच के नाम से आ गए थे, आज ओके, कश्मीरदार हो गए। इसका मैं जवाब देता हूँ सर, 1 सेकंड। आई डोंट लाइक देम शूटिंग गर्ल्स, बट हू द हेल एम आई टू जज देम? जब अमेरिका आपको बोलता है आपके देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप साले बड़े परेशान हो जाते हो उस टाइम पे। नहीं, नहीं, भैंस की आँख, ये कैसे बोल सकता है, हमको औकात नहीं है, मोदी को जाके लड़ना चाहिए उसके साथ, ये वो। यहाँ पर तो साले धरने निकालने शुरू हो जाते हैं। बट आई नीड टू कमेंट ऑन तालिबान ट्रीटिंग, स्क्रू दिस, आई डोंट केयर। आई रियली डोंट केयर भाई। मेरे को अपने देश का ध्यान है। मेरे को धेले का फ़र्क नहीं पड़ता यार। मेरे को अपना इंटरेस्ट देखना है वहाँ पर, अगर मुझे वो इंटरेस्ट मिल रहा है, बाकी सब क्या भाड़ में। लेट्स गेट प्रैक्टिकल इन लाइफ यार। ये साला मोरालिटी किसी और को देना, ये वेस्ट ने हमको खिला-खिला के ना हमारे भी भूसा भर दिया है दिमाग के अंदर मोरालिटी। मोरालिटी इज़ व्हाट यू पर्सीव इट टू बी, दैट्स इट। You perceive something to be right, it's right. You perceive something to be wrong, it's wrong. But you don't need to throw it on somebody else's face. That's it. Khatam. So please. And as far as that is concerned, their history in Ghazi, ठीक है, वो जो एक वहाँ पर वो एक वो जो टावर है, जहाँ पर लिखा हुआ है दुख्तारे 2 दिनार, नीलामे क्या नीलामे हिंदुस्तान। दुख्तरे हिंदुस्तान। हाँ, नील नीलामे 2 दिनार, वहाँ पर लिखा नील हुआ है ना, so they are facing the music for what they did, boss. Look at them, they live in bloody rat in कचरा after looting so much, कचरे में रहते हैं आजकल वो लोग। चलो छोड़ो, So that डोंट गिव हिम सो मच इम्पोर्टेंस, दिस एंटी पश्तून। हर्ष सिंह, I studied from private college and got a decent job. And my friend, who was from OBC category, studied from government institution, is still searching for job. this will be a reality, people will realize यार ये छोड़ो ये रिजर्वेशन पार, भैंस क्या, मेरे को नहीं करना है। होगा, अभी थोड़े टाइम में आप ये चीज़ देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का और ये मैं जो आपको चक्कर चल रहा है। बताऊं, my two sons, they never even talked about a government job. नेवर। अब मेरे को फौज चले जाते तो फौज था, ठीक है, बट आई हैड वेरी बैड आईज, सो आई कुड नेवर जॉइन द फौज। घुस गए प्राइवेट सेक्टर में, खत्म। नेवर हैड दैट इंक्लिंग आल्सो यार, कहीं कुछ करना, अपने आप काम करेंगे। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आदि अचिंत जी कहीं आउटिंग पे जाने वाले हैं। आपकी मूछें देखिए, देखिए कैसे करीने से इन्होंने अपनी दाढ़ी सजाई है, कैसी ड्रेस पहनी है, समझ जाइए। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आदि जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।